Next question for exam success from wave optics is, consider a two-slit interference arrangement such that the distance of the screen from the slits is half the distance between the slits. Obtain the value of d in terms of lambda such that the first minima on the screen falls at a distance d from the center O. This question is again based on interference of light, Young's double slit experiment. यहाँ पे आपको गिवन है, अरेंजमेंट आपको गिवन है, उसने बोला है कि जो पॉइंट P है, स्क्रीन इज हियर, स्क्रीन पे हम अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पैटर्न बनता है, इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे बनता है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मिनिमा बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, तो उस कंडीशन में इस D को हमें एक्सप्रेस करना है, जो सेपरेशन D हमें गिवन है, इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा के। जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज कर रहे हैं, इट बीइंग मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स मीन्स हैविंग सिंगल वेवलेंथ लैम्डा। तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली जो मिनिमा की कंडीशन होती है वो यूज करनी पड़ेगी। एंड फॉर मिनिमा वी नो वेरी वेल, हमें अच्छी तरह से पता है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये मिनिमा की कंडीशन होती है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। आपको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की बात हो रही है, देयरफॉर n इक्वल टू 1 ईयर, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की बात हो रही है, देयरफॉर दिस पाथ डिफरेंस कम्स आउट टू बी, यहाँ 1 पुट कर देंगे, ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में हमें पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। अब ये पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज। तब आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस सिंपली क्या है कि जो वेव्स S1 सोर्स से स्टार्ट होंगी वो पॉइंट P तक पहुंचेंगी, तो उनका पाथ ये हो जाएगा S1P, और जो S2 से स्टार्ट होके आएंगी उनका पाथ ये हो जाएगा S2P। तो इनका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। इट इज हियर S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, ये डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये डिफरेंस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, वो वैल्यू हम इस रिजल्ट में रख देंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे S1P S2P जो हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस कितना है x है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, ये हम अच्छी तरह देख रहे हैं, ये बच जाएगा यहाँ पे d माइनस एक्स, ये डिस्टेंस इतना बच जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, इस कैपिटल D। तो यहाँ से S1P को अगर हम चेक करते हैं, तो S1P अगर हम अलग से सॉल्व करते हैं, तो S1P कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ, यू नो वेरी वेल, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, d स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इट इज हियर d स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स इट्स होल स्क्वायर, ये S1P है। अब इस प्रॉब्लम में आपको जो बेनिफिट दे रखा है वो दे रखा है जो x हमारे पास है, दिस x इज इटसेल्फ d के बराबर है, ये प्रॉब्लम में गिवन है। ये जो x है ये डिस्टेंस d के बराबर है, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इट बिकम अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस d माइनस d इट्स होल स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो S1P कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d इज हियर। ये हमने S1P को सॉल्व कर लिया है। सिमिलरली लेट यू कैलकुलेट द S2P। अब S2P कैसे कैलकुलेट होगा, S2P इज हियर, ये डिस्टेंस d है, ये d है और ये डिस्टेंस x है, तो पूरा डिस्टेंस कितना बच जाएगा, इट इज d प्लस एक्स, ये डिस्टेंस d प्लस एक्स बचेगा यहाँ से तक। तो S2P कितना हो जाएगा, वी नो वेरी वेल, इज द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर d प्लस एक्स इट्स होल स्क्वायर। देन यू नो वेरी वेल, हम x को पुट कर देते हैं यहाँ पे, इट इज d स्क्वायर प्लस d इट्स होल स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी, S2P कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस 2d इट्स होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5d स्क्वायर, एंड देयरफॉर S2P इज इक्वल टू d अंडर रूट 5। ये हमने यहाँ से S1P कैलकुलेट कर दिया है, ये हमने S2P कैलकुलेट कर दिया है, देयरफॉर पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, पाथ डिफरेंस कम्स आउट टू बी S2P माइनस S1P। जो पाथ हमारे पास लेंथी है उसमें से हम शॉर्टर पाथ को माइनस कर दिया है। तो S2P कितना कैलकुलेट किया आपने, d अंडर रूट 5 माइनस S1P कितना हमारे पास d है, तो यहाँ से ये d आउटसाइड आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 1, ये पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपकी जो कंडीशन है उसमें पूछा गया है आपको कि फर्स्ट मिनिमा इज देयर, तो मिनिमा के लिए फॉर मिनिमा ये हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 कंडीशन होती है। और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा के लिए
फर्स्ट मिनिमा के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, इट इज लैम्डा बाई 2, और पार्ट डिफरेंस हम इजिली यहाँ से सॉल्व कर चुके हैं, इट इज हियर लेट बी क्वेश्चन नंबर 3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे d इंटू अंडर रूट 5 माइनस 1, this one is here is equal to lambda by 2, and due to calculate this d here, the d is equal to lambda by 2 under root 5 minus 1. तो ये हमारा आंसर आ गया है. It's not a good question. Next question is, two polarites A and B are kept in crossed position. How should a third polarite C be placed between them so that the intensity of polarized light transmitted by polarite B reduces to 1/8 of the intensity of unpolarized light incident on A. This question is based on polarization of light, law of Malus. तो Malus law में जो लाइट का इंटेंसिटी होता है, पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी जो एनालाइजर के बाद हमें मिलती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको यूज करके हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाना है और फिर उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. तो आपको अगर मैं लॉ ऑफ मैलस की बात करता हूं, तो लॉ ऑफ मैलस इज दैट यू नो वेरी वेल, इसका हमें आइडिया है. तो लॉ ऑफ मैलस ये बोलता है कि अगर हमारे पास यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट है, दिस बीइंग अनपोलराइज्ड लाइट जिसके वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, इसको अगर हमने इस पोलराइजर से पास करवाया, इट बीइंग पोलराइजर यहाँ से हमने पास करवाया, तो इसके जो वाइब्रेशंस हमें यहाँ मिलते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिल जाती है, इट इज़ PPL. तो ये इंटेंसिटी I0 है. अब यहाँ पे अगर हम यहाँ एनालाइजर को यूज करते हैं, इट बीइंग एनालाइजर, जो एनालिसिस करेगा इस बात को कि लाइट की इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर हम इसको रोटेट करते हैं, एनालाइजर इज हियर, तो इसका जो एंगल विद दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर जो पास एक्सिस ए की है, दिस वन इज ए, लेट दिस बी बी, तो ए की जो पास एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल थीटा, तो एंगल थीटा हो जाएगा. तो यहाँ जो इंटेंसिटी में मिलती है वो हो जाती है I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा. इज द रिजल्ट हियर. इसी को मैलस लॉ बोलते हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी नॉलेज होना चाहिए कि इसका जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ की नेचर हमारी ये आती है, इंटेंसिटी I इज हियर, थीटा इज हियर, इसका ग्राफ इस तरह से cos स्क्वायर थीटा ग्राफ हमारा इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए. इस अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा हमारे पास है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब थीटा कितना है 0 है, तब थीटा 0 है, जी तो cos 0 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगी. जब 90 होगा cos 90 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी बिकम 0. यहाँ पे जब 180 डिग्री होगा तो वेरी वेल cos 180 -1, फिर ए स्क्वायर होकर के मैक्सिमम हो जाएगा, ये 270 पे आ जाएगा यहाँ पे. और ये जो वैल्यू यहाँ है, इसको थोड़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और यहाँ जो वैल्यू आएगी फिर किस पे आ जाएगी, इट इज 360 पे फिर मैक्सिमम हो जाएगी. दिस इज द ग्राफ फॉर इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विद द एंगल थीटा हियर. तो ये लॉ ऑफ मैलस है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये लॉ ऑफ मैलस तब वैलिड होता है जो ये I0 है, ये I0 प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. लेकिन अगर प्रॉब्लम में I0 ये नहीं बल्कि जो अनपोलराइज्ड लाइट, ये लाइट अगर I0 है, इसका इंटेंसिटी I0 है, तो ये मैलस लॉ चेंज हो जाएगा. फॉर I0 टू बी नॉन पोलराइज्ड, फॉर I0 अनपोलराइज्ड लाइट, इसके लिए लॉ ऑफ मैलस बन जाएगा I इज इक्वल टू I0 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं या फिर अप्लाई नहीं कर पाते हैं कि हमें I0 यूज़ करना है या I0 बाई 2 यूज़ करना है. तो I0 तब यूज़ होगा जब ये इंटेंसिटी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की है, और अगर आपको ये अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 दे रखी है, तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ मॉडिफाई हो जाएगा. तो इस प्रॉब्लम में इसकी हेल्प से हमें डिस्कस करना है. अब इस क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, उसके बाद बिफोर आंसरिंग द गिवन क्वेश्चन लेट यू डिस्कस वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी हमें आना चाहिए. आई एम ड्राइविंग इट हियर. रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास ए और बी दो पोलराइट दे रखे हैं, इनके बीच का एंगल 90 है, द एंगल बिटवीन देम इज 90. ये गिवन है आपको प्रॉब्लम में, ये 90 है. तो इसका 90 होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो इंटेंसिटी होगी 0 होगी. क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से लाइट, इसके पास एक्सिस से जो लाइट पास होगी, ये प्लेन पोलराइज्ड में मिल गई है, और ये PPL के बीच में और इसके एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 90 है. तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा. प्रॉब्लम में अगर हम यहाँ बीच में कोई एक थर्ड पोलराइट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दिस पोलराइट इज एंड दिस पोलराइट C इज,
इसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसका जो एंगल बन रहा है, इसकी जो पास एक्सिस है, वो इस ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, या फिर इसके साथ जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा। तो हमें अच्छी तरह से पता है ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो यहाँ इंटेंसिटी I1 कितना हो जाएगा आफ्टर दिस सी, तो इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि ये I0 cos स्क्वायर थीटा क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे I0 क्या है, PPL है, I0 इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये I0 प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं होता, ये एक्चुअल में ये वाली अनपोलराइज्ड लाइट होती, तो यहाँ पे हम I0/2 यूज कर लेते, वो हम बाद में बात करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, ये इंटेंसिटी में यहाँ पे मिल गई है। अब जो लाइट यहाँ मिलेगी, अब वो इसके थ्रू पास होगी, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ पर होगी इसके थ्रू पास होगी, तो यहाँ हमें फाइनली I2 मिल जाएगा। तो ये I2 हमें कैलकुलेट करना है। तब इस I2 के लिए इंसिडेंट इंटेंसिटी I1 है, और एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, थीटा है, तो इट बिकम 90 माइनस थीटा। तो देयरफॉर I2 कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, I1 आपके पास ये है I0 cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको चेक करते हैं, कितना हो जाएगा, I0 साइन थीटा cos थीटा इट्स होल स्क्वायर। थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा cos थीटा बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया, इट्स होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास, I2 कम्स आउट टू बी यहाँ से इसका होल स्क्वायर है, I0 अभी यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 इट्स होल स्क्वायर। ये 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा में हमने एक्सप्रेस कर दिया है, ये 2 एज सच है। अब इसको ओपन करते हैं, तो I2 इज इक्वल टू I0/4 ये आ जाएगा, एंड साइन 2 थीटा इट्स होल स्क्वायर। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। अब यहाँ पे जो गिवन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि I0 इज अनपोलराइज्ड लाइट, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। Here in this problem, I0 is the intensity of unpolarized light. और we know very well, अगर ये unpolarized light है, तो therefore I0 will be replaced by I0/2। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, I2 become here, it will be I0/2, कितना हो जाएगा ये I0/8 साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। और एज पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, I2 इज इक्वल टू I0/8, I2 बिकम 1/8 जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जबकि जो I0 है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस अनपोलराइज्ड लाइट। अब आप ये वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, I0/8 इज इक्वल टू I0/8 साइन 2 थीटा इट्स होल स्क्वायर। देयरफॉर साइन 2 थीटा इट्स होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री इज द आंसर। इस क्वेश्चन में बहुत केयरफुली हमें इस बात को समझना है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है I2 इज इक्वल टू I0/4 साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, लेकिन I0 किसके लिए है, इट इज फॉर द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है, देन रिजल्ट बिकम I0/8 साइन 2 थीटा होल स्क्वायर।